अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल जो बोपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस हमारा होने वाला है, यानी कि कल 11 जून है और कल 11 जून को हमारा जो बोपी का एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से हम इस वीडियो में देख लेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी सी जानकारी आपके लिए है, वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के हवाले से क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है। तो देखिए अभी आपका एंट्रेंस कल है, अभी आपके पास कुछ ही घंटे यहाँ पे बचे हैं। आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी होगी और कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, कुछ की नॉर्मल होगी और कुछ की यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि 20,000 के आसपास क्या मतलब 20,000 के प्लस कैंडिडेट इस बार एंट्रेंस में अपीयर होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 20,000 कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन अच्छी खासी होगी, हर एक कैंडिडेट का 100% सिलेबस होगा। तो कुछ कैंडिडेट का इसमें अच्छा खासा सिलेबस होता है और कुछ कैंडिडेट का इसमें अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पे नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, फिर कैंडिडेट चाहे उनकी प्रिपरेशन अच्छी है चाहे उनकी प्रिपरेशन ख़राब है, तो उनको उनके दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है, इस एग्ज़ाम के हवाले से टेंशन रहती है कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, ये होगा, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। देखिए आप सभी कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में एक एंट्रेंस आपका फ्यूचर जो वो डिफाइन नहीं कर सकता है। ये छोटे छोटे एंट्रेंसेस लाइफ में आते रहते हैं, आप अगर टेंशन लोगे उससे आपका कुछ भी फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। देखिए आपको जितना टाइम मिला, चाहे आपको ज़्यादा टाइम मिला या कम टाइम मिला, आप जितना पढ़ सके उतना आपने पढ़ लिया, ठीक। जितना आपकी कैपेसिटी थी, जितना आप टाइम जो है वो पढ़ाई में दे सके उतना आपने अपने हिसाब से दे दिया। अब आप अगर टेंशन लोगे उससे आपका टाइम ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक। अब जो आपके पास ये 4, 5, 7 या 10, 12 घंटे, जितने भी घंटे आपके पास अभी बचे हैं, इन 10, 12 घंटे जितने भी हैं इनमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से आप नींद कर लो, आराम से आप सो जाओ। सुबह हो सके तो थोड़ी सी रिवाइज आप कर लो, ना हो सके तो कोई इशू नहीं है, ठीक। आराम से आप चले जाओ, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। देखो अगर आप टेंशन लोगे, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया तो भी वहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वहाँ पे आप बिल्कुल एंट्रेंस नहीं दे पाओगे, ठीक। आपका जो क्वेश्चन आता भी होगा उसमें भी आप गलत आंसर वहाँ पे दे दोगे, क्योंकि ये हर कैंडिडेट क्या होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, टेंशन आपको है, स्ट्रेस आपको इस एग्जाम के हवाले से है। आपको जो क्वेश्चन आता होगा जिसका आंसर आपको पता भी होगा वो भी आप वहाँ पे गलत उसका आंसर वहाँ पे लिख के आ जाओगे, ठीक। तो ये सारी वहाँ पे फिर आपको टेंशन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, परेशानी लेने की कोई भी बात नहीं है। बोपी में इस बार 20,000 कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं एंट्रेंस में। सीट्स आपको इस बार बहुत ज़्यादा सीट्स इसमें है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा, इस बार क्या मतलब हर बार इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इस बार भी 300-400 सीट्स एक्सटेंड हुई हैं, 300-400 सीट्स जो वो बड़ी हैं, तो उससे कट ऑफ भी थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ 12th का रिजल्ट भी इस बार कुछ खास नहीं आया है। इन 20,000 कैंडिडेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी रेपियर होगी, बैकलॉग होगा, कुछ भी होगा, वो एलिजिबल तो नहीं है एंट्रेंस, तो वो भले ही दे देंगे लेकिन काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक। तो उन कैंडिडेट्स का भी नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स कास्ट में चले जाएंगे, कुछ कैंडिडेट PM++ के अंडर चले जाएंगे, कुछ का CVT के थ्रू हो जाएगा। तो ओवरऑल जो 20,000 कैंडिडेट्स हैं इनमें यहाँ पे काफ़ी कम कैंडिडेट्स फिर यहाँ पे रहेंगे जो एक्चुअल में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। इसलिए अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी आ जाता है वहाँ पे तो भी बिल्कुल टेंशन मत लो, तो भी टेंशन मत लो, तो भी परेशानी बिल्कुल भी मत लो। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे आप उसके लिए मेहनत कम कर लो या उसके लिए आप मेहनत ज़्यादा कर लो, ठीक। जो किस्मत में ऊपर वाले ने लिखा होगा वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब आप मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में कुछ भी टेंशन एंट्रेंस के हवाले से नहीं होनी चाहिए, कुछ भी परेशानी एग्जाम के हवाले से नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता, ईजी पेपर आता है, नॉर्मल पेपर आता है। फिजिक्स का थोड़ा सा टफ आ भी जाए लेकिन बायो और केमिस्ट्री का यहाँ पे पेपर नॉर्मल आ जाता है, ईजिली आप कर पाओगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल आपको 11th-12th के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ईजिली आप वहाँ पर कर पाओगे। प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी खासी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप नॉर्मली पेपर अपना जो वो क्वालिफाई कर लो। अगर आपके 60-70 मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आपकी इजीली सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है आपका जो तुक्का स्ट्रेटजी होती है, मतलब कि कैंडिडेट जो वो आंखें बंद करके तुक्का मार के आ जाते हैं, जो होगा सो होगा। देखिए तुक्का तो मारना आपकी मर्जी है, ठीक, लेकिन आप उसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रख लेना कि जो आप उसमें तुक्का मार लोगे उसमें यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक। अगर आप एक क्वेश्चन गलत आंसर ले लेते हो तो उसके यहाँ पे आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे, ठीक। 0.25 यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हो, गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, उनका आंसर गलत यहाँ पे लिख लेते हो, तो उसमें आपका जो है वो 1 मार्क्स यहाँ पे कटने वाला है। उस बात को भी आप दिमाग में बिठा के रख लेना। उसी के हिसाब से आपका जो भी तुक्का वगैरह आपको मारना होगा वो मारने से पहले नेगेटिव मार्किंग का भी
भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल ख्याल रख लेना। हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन ज़ीरो है तो आप तुक्का वगैरह जो कुछ भी आपको मार रहे हैं वो यहाँ पे आप उसमें मार लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन मतलब ठीक ठाक है वो नेगेटिव मार्किंग को भी अपने दिमाग में बिठा के रख लेना, उसके हिसाब से आपको जो भी कुछ भी वहाँ पे करना होगा वो यहाँ पे आप कर लेना। उसके साथ साथ जो आपकी OMR शीट होगी उसमें जो आपकी डिटेल्स फिलअप करनी होती है वो बड़ी कॉन्शियसली आप उसमें फिलअप कर लेना। आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है OMR शीट को फिलअप करने के लिए। तो उस OMR शीट को बिल्कुल कॉन्शियसली फिलअप कर लेना। जहाँ जहाँ पे भी आपको जब वो कलर करना है, जिन जिन सर्कल्स को आपको कलर कर लेना उनको बड़ी कॉन्शियसली कर लेना, और उनका जो आपको एरिया दिया जाता है कलर करने के लिए उस पूरे की पूरे एरिया को आप कलर करना है। ऐसा नहीं कि आपको नियरेस्ट जो डब्बा उसमें होगा उसमें भी टिक वगैरह मार लोगे। वो आपका जब आपकी OMR शीट चेक होती है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड चेक होती है, ठीक, उसमें फिर आपका वो क्वेश्चन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो OMR शीट आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जो उसका राइट आंसर होगा उसी वाले ऑप्शन को आप इन सर्कल या जो कुछ भी कलर आपको करना होगा वो आप उसी वाले ऑप्शन को कर लेना। ऐसा नहीं कि हमसाए वाले जो ऑप्शन होंगे B C D जो होते हैं उन पे भी आप थोड़ा थोड़ा मार लोगे, तो वो जब आपकी OMR शीट चेक होगी वो क्वेश्चन आपका इनवैलिड माना जाएगा, उसका ना आपको क्वेश्चन मिलेगा ना ही उसमें यहाँ पे आपका आंसर कटने वाला है, ठीक। इसलिए OMR शीट जो आपको फिलअप करनी है उसमें जो आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपकी कैटेगरी होगी, जो कुछ भी डिटेल वहाँ पे आपको लिखनी होगी, खासकर जो आपको क्वेश्चन पेपर की सीरीज सिलेक्ट करनी होती है वो बड़ी कॉन्शियसली फिलअप कर लेना। आंखें खोल के, वो ऐसा नहीं कि आप फिलअप कर लो, ध्यान आपका पेपर की तरफ है या ध्यान आपको घर की तरफ है, कब के पेपर खत्म हो जाए मैं घर चला जाऊं, या ध्यान आपको मोबाइल अपनी की तरफ होगा, तो बिल्कुल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ज़्यादा ध्यान अपनी उस OMR शीट जो होगी उसकी डिटेल्स पे फिलअप कर लेना, क्योंकि उसमें अगर आपकी गड़बड़ हो जाती फिर आपकी दिक्कत आ जाती है। अब देखिए, किसी कैंडिडेट का खुदा ना खास्ता वहाँ पे OMR शीट फिल अप करते समय कहीं पे कुछ भी गलती हो जाती है, कुछ भी उसको गलत वहाँ पे फिल हो जाता है, फिर स्टूडेंट क्या काम कर लेते हैं, वो इसमें खुद से क्रॉस वगैरह जो कुछ भी मारना हो तो वो मार लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी OMR शीट जो वो रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट का वहाँ पे OMR शीट में कुछ भी गड़बड़ वहाँ पे फिल होती है, गलत फिलअप हो जाता है, तो जो वहाँ पे आपके एग्जाम ड्यूटी होंगे आप उनको तुरंत उसी टाइम कॉन्टैक्ट कर लेना, उनको बोलना कि यहाँ पर मेरी OMR शीट में गड़बड़ हो गई, ऐसा हो गया, तो वो आपको बता देंगे कि क्या उसमें करना होगा, क्या कुछ करना होगा, वो आपको वहीं पर बता देंगे। ऐसा नहीं कि आप डरोगे, आप शर्माओगे, उसको कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कुछ भी गड़बड़ उसमें होगी तो आपको जो एग्जाम ड्यूटी वहाँ पे होंगे उनको आप ज़रूर वहाँ पे बता देना। उसके साथ साथ जब आपकी क्वेश्चन बुकलेट वहाँ पे मिल जाएगी, उसमें आपके 180 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, 60 फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के और 60 बायो के, ठीक। उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से उसमें देख लेना कि हर सेक्शन से बराबर क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। फिजिक्स से बराबर 60 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से बराबर 60 क्वेश्चन है, बायो से बराबर 60 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन हैं या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट वहाँ पे मिलती है उसमें कभी मिसप्रिंट हुआ होता है, कोई क्वेश्चन उसमें नहीं होता है, ठीक, तो फिर आपको जब आगे चल के उसमें दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन ही अगर उसमें नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे, या कभी कभी मिसप्रिंट उसमें कोई पेज हुआ होता है। तो अगर किसी कैंडिडेट का ऐसा मसला आया तो वो तुरंत जो वहाँ पे एग्जाम ड्यूटी आपकी होंगी आप उनको तुरंत उसी टाइम आपको बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बुकलेट आया है इसमें यहाँ पे गड़बड़ है, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट है, या ये पेज इसमें मिसिंग है, तो वो आपकी दूसरी क्वेश्चन बुकलेट जो वो वहाँ पे उसी टाइम दे देंगे। उसमें आप बिल्कुल कहने में शर्माना नहीं, डरना नहीं, ये उनका काम होता है, वो इसीलिए वहाँ पे उनकी एग्जाम ड्यूटी होती है कि किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत वहाँ पे आ जाती है उसको सॉल्व करा जाए, ठीक। इसलिए अगर आपकी क्वेश्चन बुकलेट में कुछ भी आपको गड़बड़ लगे, OMR शीट मिले उसमें आपको कुछ भी पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है, तो तुरंत जो वहाँ पे एग्जाम ड्यूटी होंगे आप तुरंत उनको उसी टाइम बता देना, वो आपको रिप्लेस कर देंगे। OMR शीट होगी चाहे आपका क्वेश्चन बुकलेट, खासकर क्वेश्चन बुकलेट, क्योंकि वो 10 15 20 पेजेस का होता है क्वेश्चन पेपर आपका, उसमें सारे पेजेस आपको जो है काउंट कर लेना कि बराबर पेजेस हैं, पहले पेज पे फ्रंट पेज पे जितने पेज लिखे हैं सारे पेज उसमें हैं या नहीं है। कभी मिस कोई पेज हुआ होगा तो आप तुरंत उनको वहाँ पे कांटेक्ट करना, उनको बता देना, वो आपकी नई क्वेश्चन बुकलेट जो वो वहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। उसके साथ साथ आप 1-2 पेन अपने साथ ले जाना, बाकी आपको एडमिट कार्ड अपने पास होगा, उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना, और एक आपका जो है ID प्रूफ भी साथ होना चाहिए, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जो कुछ भी होगी वो वहाँ पर आप ले जा सकते हैं, कोई इशू इसमें यहाँ पर नहीं है। तो ये था कल के एंट्रेंस के बारे में। बाकी ऑल द बेस्ट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो हमारी तरफ से बस आपके लिए यही दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब करे, आपकी मेहनत जो वो रंग लाए। बाकी कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी बड़ा एंट्रेंस नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम वीडियो को खत्म कर लेंगे। कोई और डाउट, कोई और कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बिल्कुल बिंदास होकर सो जाओ, कल जल्दी उठ के एंट्रेंस में यहाँ पे आप अपीयर हो जाना।